एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, ये उसका सेकंड पार्ट है। द सिस्टम ऑफ राइटिंग। देखिए जो मेसोपोटामिया की जो भाषा है वो ऐसा नहीं है जैसे इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे एम है, ए है, बी है, सी है, डी है। इस इस त, इस टाइप्स की उसकी लिपि नहीं थी। मेसोपोटामिया की जो भाषा है उसका पूरा एक वर्ड होता था, जैसे पुट हो गया, और हो गया, ला हो गया, और हो गया। और इस प्रकार से जैसे किसी को इंग्लिश सीखनी है तो उसको पहले 26 अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते थे, मतलब ए से लेके जेड तक ये 26 अल्फ़ाबेट हैं जिसको सीखनी। फिर धीरे धीरे सिखाते थे। एट होता है, बॉय होता है, काऊ होती है। तो इस मतलब जो कोर है, ए से लेके जेड तक, जो नर्सरी में जो बच्चा जाएगा उसको ए से लेके पहले जेड तक सीखेगा। लेकिन मेसोपोटामिया में उसकी भाषा सीखने के लिए उसको सैकड़ों शब्द सीखने पड़ते थे, और फिर उसको उकेरना पड़ता था स्लेट पर, जो मिट्टी की जो स्लेट होती है सूखने से पहले। और ये जो लिखने का काम है वो बहुत ही स्किल्डफुल, मतलब बहुत ही स्किलफुल वाला काम है, मतलब इजीली नहीं उसको कर सकते थे। जो उसके सिंबल हैं वो बहुत मेहनत का काम होता था। लिटरेसी, अब मेसोपोटामिया में लिटरेसी का क्या सिस्टम था। मेसोपोटामिया में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ साइन थे लर्न करने के लिए। मतलब इंग्लिश में ए से लेके जेड तक है, ये सिर्फ 26 वर्ड्स हैं, मतलब 26 अल्फ़ाबेट है। लेकिन मेसोपोटामिया में ऐसे सैकड़ों थे, मतलब हंड्रेड्स थे। हो सकता है 200 हो, 300 हो, 400 500, कितने भी हो, कितने भी थे, कई कई सारे थे। और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी थे। दीज वर कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी थे। अगर राजा पढ़ा लिखा होता था तो वो चाहता था, मतलब उसके बारे में कुछ इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखा जाए, क्योंकि जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो बोलती हैं एक प्रकार से। और उसका जो ऑफिशियल काम है, मतलब जैसे जैसे दरबार वगैरह लगता है राजा का, तो उसके जो दरबारी हैं, उसके ऑफिशियल लोग हैं, उससे बोलते थे कि हुजूर मालिक, मैं आपका दास, आपने जो काम दिया है वो काम पूरा हो गया। और इस प्रकार से एक पोएम की कुछ चार लाइनें दी हुई हैं ये। द यूजेस ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग का क्या क्या यूजेस था। जो सिटी लाइफ है, ट्रेड है, और राइटिंग है, उसमें जो उकेरा गया, मतलब उरुक का एक राजा था, इन इन मेरकर इन मेरकर राजा था। इसके बारे में एक सुमेरियन पोएम के भाषा में लिखा गया, जिसमें लिखा था कि उरुक एक जो शहर है वो बहुत ही शानदार शहर है, और उसको उस टाइम पर एक शहर के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पर भी वो एक सिटी था। इन मेरकार जुड़ा हुआ है जो ऑर्गेनाइज, मतलब फर्स्ट सुमेर में जो फर्स्ट ट्रेड हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब उसका कनेक्शन है। वहाँ पर लिखा है कि ट्रेड, मतलब उस टाइम पर ट्रेड क्या होता है इसे बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन इन मेरकार जो राजा है वो चाहता था कि उसके शहर का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रीशियस मेटल से सजा रहे। इसलिए उसने अपने एक दूत को भेजा, उसने अपने किसी सर्वेंट को भेजा कि भैया, अरट्टा नाम का एक जगह है, अरट्टा नाम का शहर है, वहाँ पर भेजा गया है कि वहाँ से जाओ तुम, वो पत्थर वगैरह कुछ जो प्रीशियस चीज़ें वहाँ से लेकर आओ। उसने अपनी राजा की बात को मानते हुए चला। वो रात को चाँद तारों को फ़ॉलो करता था, मतलब उनकी रोशनी को फ़ॉलो करता था, और दिन में सूरज की रोशनी को फ़ॉलो करता था। इस तरीके से वो माउंटेन रेंज को सारी क्रॉस करता था। और माउंटेन रेंज के नीचे जो लोग रहते थे, मतलब वो लोग इसको बात करते थे, नमस्ते करते थे। इस तरीके से उसने 5 6 7, मतलब कई सारी माउंटेन रेंज को क्रॉस कर लिया था। अब जो मैसेंजर था, जो दास था, वो रट्टा गया गया हुआ था, जो चांदी सिल्वर, मतलब जो भी है प्रीशियस चीज़ें लाने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए। लेकिन वो ला नहीं पाया। वो बार बार जाता था, बार बार खाली खाली हाथ लौटता था। और उसने क्या करा, जो राजा है इन मेरकर की तरफ से उसने ये भी कहा कि धमकी भी दी, प्रॉमिस भी करा कि भैया दो। इसके बावजूद भी उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। और ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, तो उसने मतलब फाइनली गिव अप ही कर दिया। फिर इनमेरकर ने क्या करा, ये मिट्टी उठाई, और मिट्टी से जो क्ले होता है उस पर एक टेबलेट बनाया, स्लेट बनाई। उस पर उसने शब्द उकेर दिए। और उन दिनों ऐसा करना प्रचलन में था ही नहीं, लेकिन उसने ये करा। अब जो लिखा हुआ टेबलेट है, जब वो अरट्टा के रूलर को दिया गया, तो उसने उसको ध्यान से देखा, उसकी जांच भी करवाई, और उसको देखते ही रहा।
लेकिन ये जो कहानी है इसको सच नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन इस बात की ज़रूर श्योरिटी जो मेसोपोटामिया की जो लेखन शैली मतलब लिखने का अ, जो सिस्टम है वो राजा की तरफ से ही उसकी शुरुआत की गई थी। और इन्फॉर्मेशन भेजने का एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजने का संसाधन तो था ही, और साथ ही मेसोपोटामिया का जो कल्चर था वो बहुत ही सुपीरियर था और बहुत ही शानदार था। इस बात को भी माना जाता है। अर्बनाइजेशन इन साउथ मेसोपोटामिया टेम्पल एंड किंग 5000 बीसीई मतलब आज से तकरीबन 7,500 साल पहले की बात हो रही है। आज से 7,000 साल पहले साउथ मेसोपोटामिया का मतलब सदर्न मेसोपोटामिया में शहर वगैरह लोग बाग बसने बसने लगे थे। और शहरी सभ्यता का भी मतलब जो शहरी कल्चर है वो भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन बेसिकली जो काइंड से मतलब किस किस तरीके के शहर थे जो पहले तो वो थे जो मंदिर के आसपास बने थे। मतलब आज से 7,000 साल पहले भी इराक में मतलब मेसोपोटामिया साउथ में मंदिर थे। और दूसरे वो थे जो ट्रेड सेंटर मतलब ट्रेड पर बेस्ड थे। और बाकी के और दूसरे शहर थे। और आगे हम दो काइंड पर डिस्कस करेंगे, पहले वो जो टेम्पल के आसपास थे और दूसरे जो ट्रेड पर बेस्ड थे। मतलब आज से 7,000 पहले इराक में भी मंदिर मंदिर थे। पहले के लोगों ने अपने गांव में मंदिर बनाए थे और जो मंदिर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए होते थे, क्योंकि मंदिर भी जो होता है मतलब जो मंदिर जो होता है वो भी एक भगवान का घर होता है। जो मून गॉड होते हैं, एक मून गॉड थे। और जो एक इनन्ना एक देवी हैं जो कि प्यार और वार की देवी माना जाता है। उस टाइम के जो मंदिर होते थे वो थोड़े से बड़े होते थे, और क्योंकि आसपास भी आसपास मंदिर के आसपास भी कई सारे रूम होते थे। और जो मंदिर होते थे वो ऑर्डिनरी घर से मतलब जो नॉर्मल घर होते हैं, सिंपल घर होते हैं, उनसे थोड़े से अलग होते थे। जो मंदिर की जो दीवारें हैं, जो नॉर्मल घर होते थे उनकी दीवारें अलग होती थी, और जो मंदिर की दीवारें हैं वो थोड़ी सी अलग होती थी। तब के लोग मंदिर में पूजा करते थे, और मंदिर में पूजा करने के लिए क्या क्या ले जाते थे अपने साथ? गेहूँ ले जाते थे, दही ले जाते थे, और फिश ले जाते थे, मछली मछली ले जाते थे। अ, और नॉर्मली मछली की जो हड्डियाँ हैं, मछली की हड्डियाँ वो ज़मीन के मतलब ज़मीन के जो लेयर होती है वहाँ पर सामान्य तौर पर पड़ी रहती थी। उनका ऐसा मानना था कि जो भगवान है, ओनर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड फिशरीज एंड हार्ड मतलब उनका ऐसा मानना है कि भगवान जो है एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं उसका मतलब पूरा कंप्लीट मालिक है, जो फिशरी करते हैं। और जो हमारे पास जितने जानवर हैं अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे और प्रॉस्पेरस बनेंगे, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें खेती में हमें फ़ायदा मिलेगा, मछलियाँ और मिलेंगी हमें पकड़ेंगे, और जो जानवर हैं और जानवर भी बढ़ेंगे। और टाइम आने पर ये लोग मंदिर में ही ऑयल प्रेसिंग करते थे, गेहूँ वगैरह की जो प्रोसेसिंग होती है वो करते थे, स्पाइनिंग करते थे, वीविंग करते थे वूलन की, मतलब ये सब काम मंदिर में ही करते थे सब मिलकर। इस प्रकार से मंदिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था उस टाइम पर, और उसके अलावा भी थे। मेसोपोटामिया में नेचुरल फर्टिलिटी थी, मतलब खेत की जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी और बहुत ही अच्छी थी। लेकिन समस्या ये है, कभी 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 उसमें भी मतलब किसी के नुकसान वगैरह होता था वहाँ के किसानों को, और प्रॉब्लम आती थी। अब वो आती कैसी थी? जो यूफ्रेट रिवर है, कभी कभी वो इतना सारा पानी ले आती थी अपने साथ, जिससे कि गांव वगैरह में खेतों में बाढ़ आ जाती थी, मतलब पानी बहुत आता था और जिससे वो फसलें सड़ जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था जो अपना यूफ्रेट रिवर है वो अपना रास्ता बदल लेती थी, और रास्ता बदल लेती जिससे वहाँ पर कभी कभी सूखा वगैरह आ जाती थी, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है खेत में वो पानी नहीं फुलफिल होता था। आर्कोलॉजिस्ट ने ये रिकॉर्ड करा है कि मेसोपोटामिया के लोग मतलब उनकी जो हिस्ट्री, उनकी जो जगह जगह है, उनका जो गांव है रीलोकेट होता रहता था। रीलोकेटेड मतलब होता है पुनः स्थापित होना, मतलब उनकी टाइम टाइम पर ये ऐसी कंडीशन आती थी कि उनको रीलोकेट करना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैन मेड प्रॉब्लम भी आती थी, मतलब जो इंसान खुद से गलतियाँ कर रहा है, जो खुद से कर रहा है।
वो गलतियाँ कौन सी थी? जो चैनल के ऊपर के जो लोग हैं वो क्या करते थे, वो मतलब कैनल वगैरह बना लेते थे अपने लिए और अपने खेतों में पानी के लिए पूर्ति कर लेते थे, जिससे क्या होता था जो नीचे वाले लोग हैं मतलब उनको पानी नहीं मिलता था। और कभी कभी क्या है, पानी को रोकने के लिए वो कोई बाउंड्री वगैरह बना ली और इसको बाउंड्री को तोड़ दे नहीं था। अब उससे क्या होता था, बाउंड्री वगैरह पानी वहीं रुक जाता था और नीचे वाले को प्रॉब्लम जाती थी। और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कभी कभी उनकी लड़ाई झगड़े भी होता था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई होना। जब लड़ाई होती थी तो क्या होता था, जो जीतने वाले लोग हैं वो क्या करते थे, वो अपने फॉलोवर को कुछ ना कुछ बांट दिया, जो लूट का माल होता था वो अपने फॉलोवर को बांट दिया। और जो हारे हुए लोग हैं मतलब हारे हुए लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर साथ ले आते थे। उनको कुछ जेल में रख देते थे, कुछ को अपने यहाँ नौकरी करवाते थे, गार्ड वगैरह सर्वेंट वगैरह की, मतलब गार्ड बना दिया या फिर सर्वेंट वगैरह बना दिया। इससे क्या होता था, इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, मतलब इससे उनका प्रभाव मतलब और ज़्यादा उनका जो नाम है और रोशन होता था, पता चलता था कि यार कितने पावरफुल हैं। और बाद में जो लीडर लोग हैं वो अपने मतलब अपनी प्रजा की भलाई के लिए बारे में और सोचने लगे थे। इससे क्या और इसके अलावा क्या करने लगे थे, वो मंदिरों को सजाने के लिए मतलब मंदिरों को डेकोरेट करने के लिए भी सोचने लगे थे। और इस पर ताकि उनका जो जो एरिया है, जो उनका किंगडम है, साम्राज्य है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस और भरा पूरा लगे। और इसलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा ताकि वो फाइन स्टोन ला सकें। और जो मेटल है जो भगवान से रिलेटेड है, उन उन सबको लाया जाए, ताकि और प्रॉपर अकाउंटिंग, मतलब कहने का मतलब है राजा ने एक प्रकार का डिपार्टमेंट बना दिया जो मंदिरों की देख रेख भी करे। कुछ मेटल लाए, कुछ अकाउंटिंग वगैरह करें, कुछ लोग अ, पत्थर लाएं उसको तराशें मूर्ति बनाएं, कुछ लोग मेटल का काम करें, मेटल लाएं, भगवान की मूर्ति वगैरह मुकुट वगैरह बनाएं। इस प्रकार से एक प्रॉपर बना दिया। और एक पोयम है इनमेरकर ने उसमें ये हमें दिखाया भी है कि किस तरीके से इससे राजा का स्टेटस हाई होता है। और वो मतलब उसकी जो कमांड है, अथॉरिटी है, मतलब उसको कितनी पावरफुल बनती है। ये एक 3000, ये एक मंदिर दिए हुए आज से तकरीबन 5000 साल पुराना, जिसमें बताया गया है कि मंदिर के आसपास जो कुछ रूम रूम वगैरह बने रहते थे। मतलब उस टाइम पर इराक में मंदिर थे आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में। आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पर जो राजा, मतलब उस टाइम पे जो गांव का मुखिया होता है, गांव का जो हेड होता है, वो अपने आसपास लोगों को बसाने के लिए मोटिवेट करता था कि आओ मतलब आसपास रहो, क्योंकि ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसकी एक आर्मी रेडी रहे, ताकि अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसके पास आर्मी है रेडी। और ऊपर से लोग बाग अपने साथ अपने मतलब पड़ोसियों से अपने आसपास रहने से प्रोटेक्ट भी महसूस करते थे। उरुक में कुछ पेंटिंग में उरुक में जो कि जहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है, वहाँ पे उनको जो पेंटिंग वगैरह मिली हैं, जो आर्म्स वगैरह हैं, हीरो हैं दुश्मनों से लड़ रहे हैं, इस टाइप की उन्हें आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं। और आज से 3000 BCE मतलब होता है आज से तकरीबन 5000 साल पहले उरुक में 250 हेक्टर, मतलब 250 हेक्टर, जो कि 250 हेक्टर की मतलब एरिया था, जो कि मोहनजोदड़ो से लगभग लगभग दुगना था। मतलब इतना वहाँ पर एक्सटेंड हुआ था, इतना मतलब बढ़कर फैल गया था, जिसमें कुछ जो गांव हैं मतलब पूरे गांव को मिलाकर ये पूरा एरिया बना था, जो कि मोहनजोदड़ो का लगभग दुगना था। और ये जो साइट है लगभग 4000 BC है, मतलब आज से 6 साढ़े 6 हज़ार साल पहले से लेकर 14 BCE तक रही थी। और
2800 BC, 2800 बिफोर क्राइस्ट के पहले ये लगभग 250 हेक्टेयर से होती हुई बढ़ते 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 400 हेक्टेयर में फैल गया था ये वाला एरिया मेसोपोटामिया का। और इसी के साथ वार में जो बंदी बंदी होते थे और जो लोकल आदमी होते थे उन्हें गांव का जो मंदिर है उनका उन गांव के मंदिरों पर काम करना पड़ता था। हाँ, ये है कि आप भले टैक्स टैक्स वगैरह ना दो, लेकिन मंदिर में काम करना ये कंपलसरी था। जो लोग काम करते थे उनको मतलब उनकी पेमेंट कैसे होती थी, राशन से। और राशन में क्या क्या मिलता था उन्हें, जैसे गेहूँ गेहूँ मिल गए, कपड़ा मिल गया, तेल मिल गया। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ राशन, आर्कियोलॉजिस्ट को हंड्रेड ऑफ राशन लिस्ट मिली है। उसमें पाया गया है कि किसी के नाम के आगे उनका मतलब ये लिखा है, कपड़ा लिखा है या तेल लिखा है कि तेल किस किस को कितना दिया, गेहूँ किस किसी को कितना दिया। इसके एविडेंस पर ये पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जो पेमेंट होती थी वो इन सामान के बदले होती थी। राशन दे दिए किसी को, गेहूँ चावल या तेल दे दिए, जो भी है राशन मिलता था काम के बदले। और ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि एक मंदिर ऐसा है जिसको बनने में 5 साल लगे हैं, और लगभग लगभग 1500 लोगों ने वहाँ पर काम करा है पर डे 10 घंटे। राजा के कहने पर जो आम लोग थे वो मतलब मंदिर के लिए काम कर देते। मतलब किसी को पत्थर के लिए भेज दिया कि भाई ये पत्थर लाओ उसको तराशो, किसी को मेटल के काम के लिए भेज दिया, किसी को ये ईंट बनाने के काम में लगा दिया कि भाई तुम ईंट वगैरह बनाओ। मतलब इस तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता था। और इस प्रकार मतलब वहाँ पर एक प्रकार से टेक्नोलॉ टेक्नोलॉजी मतलब कुछ कुछ ना कुछ अपने स्तर पे जो भी काम करते थे मतलब थोड़ा सा उनका एडवांस हुआ था। और ब्रोंज़ के जो टूल थे वो बने थे क्योंकि क्राफ्ट के लिए ज़रूरत पड़ती थी। और उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ब्रिक से मतलब ईंटों से कॉलम बनाना सीख लिया था, क्योंकि लकड़ी के पास इतना लकड़ी में इतनी पावर नहीं थी, बस की नहीं थी कि वो इतने बड़े मंदिर का भार झेल पाए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऐसे थे जो मंदिर के लिए काम किया करते थे। अब मंदिर का काम क्या कहता है, किसी को लगा दी कि भैया तुम कौन बनाओ, कौन इस टाइप के होते हैं कौन, है ना, तो कि भैया कौन बनाओ। अब इन कौन को बनाने के बाद उन पर रंग किया जाता था, रेड कलर कर दिया, ये येलो कर दिया, ब्लू कर दिया, वाइट कर दिया। और फिर इन कोन को मंदिर की दीवारों पर चिपकाया जाता था ताकि मंदिर सुंदर लगे, उसकी दीवारें काफ़ी सुंदर लगें, अट्रैक्टिव लगें। और जो मूर्ति वगैरह हैं, नॉर्मली मूर्ति मिट्टी की नहीं बना देते। मूर्ति जो है वो अ, जो स्कल्पचर होता है वो बनाता था पत्थर से, मतलब जो पत्थर होते हैं पर्टिकुलर, उन पत्थरों से बनाता था। इस प्रकार से वो लोग काम करते करते उन्होंने अपनी मतलब एक प्रकार से खुद के लिए एक टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी है उस टाइम की काम करने की जो एडवांस काम है, थोड़ा सा स्पीड में ही करने लगे थे। मतलब खुद से ही उन्होंने कुछ ईजाद कर लिया था। जो पोटर व्हील होता है, मतलब एक कुम्हार होता है, कुम्हार का एक व्हील होता है इस टाइप में, वो इसमें मटके मटके वगैरह बनाता रहता है। इन्होंने वहीं वहीं पर एक्सपेरिमेंट कर लिया था, जिससे उस कुम्हार को बनाने में, बाकी के मटके वगैरह बनाने में एक ही प्रकार के, एक ही साइज़ के बनाने में काफ़ी आसानी होती थी। ये एक पेंटिंग दी हुई है आज से तकरीबन 5 साढ़े 5 हज़ार साल पहले की। और ये सील है वो काफ़ी पुरानी उस टाइम की। लाइफ इन द सिटी, अब मतलब शहरी जीवन कैसा था, क्या सिस्टम था। अब तक हमने देखा कि जो अमीर लोग हैं, जो रू मतलब उनका काफ़ी दबदबा था समाज में, और बहुत ही कम सेक्शन के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आज की कंडीशन समझते हैं। आज दुनिया का 95% जो पैसा है वो 5% लोगों के पास है। मतलब 95% पैसा सिर्फ टॉप के जो 5% है उनके पास है। ऐसा ही पहले भी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि कई सारे मतलब ये फैक्ट हैं, जो ज्वेलरीज़ हैं, गोल्ड वेसल्स हैं और जो गोल्डन ऑर्नामेंट्स हैं, उनको दफनाया गया था वहाँ के राजा और रानी, वहाँ के जो राजा थे और रानी थे, उनके साथ इनको दफनाया गया था। और जो अमीर लोग हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे ही कुछ मिलते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग हैं उनकी उनका कैसा जीवन था। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उनके बेसिस पर ये पता लगाया जा सकता है कि
मेसोपोटामिया में सोसाइटी में वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली को अच्छा माना जाता था, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादातर लोग रहा करते थे। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा पूरा शहर शहर छोड़ के अपना पूरा मोहल्ला छोड़ के चला गया। न्यूक्लियर फैमिली मतलब बेसिकली बस ये घर है, ये नॉर्मल, तो उसने यहाँ बाजू में उसने या तो अपना ऊपर एक और रूम बना लिया, घर बना लिया, या बाजू में बना लिया, रहता फैमिली के साथ ही था, मतलब रहता अपनी फैमिली के साथ ही था। और फादर जो होता था वो फैमिली का हेड होता था। और आर्कियोलॉजिस्ट को ये थोड़े एविडेंस मिले कि उनके मैरिज का प्रोसीजर क्या था, मतलब शादी किस तरीके से होती थी। शादी के लिए पहले डिक्लेरेशन देना पड़ता था, और उसके बाद जो दुल्हन के पेरेंट्स हैं वो इस बात से जब एग्री करते थे कि हाँ ठीक है भैया करनी है शादी, तो जो दूल्हे हैं, जो ग्रूम की तरफ से ग्रूम मतलब दूल्हे की तरफ वाले दुल्हन को कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे। और जब ऐसा फिक्स हो जाता था कि भई शादी करनी है, हाँ ठीक है, तो लड़कों वालों और लड़कियों वालों में गिफ्ट का एक्सचेंज होता था, खाना खाते थे, और मंदिर में कुछ चढ़ावा वगैरह चढ़ाते थे, पूजा वगैरह करते थे। और शादी के बाद फाइनली जो लड़का होता था, मतलब शादी के बाद जो लड़की का जो भाई होता था, मतलब पूरे ज़मीन जायदाद फिर उसमें मतलब वो भाई का ही पूरा हिस्सा रहता था। अब देखते हैं कि और शहर कैसा था, मतलब और उन शहरों में से एक ऐसा शहर था जहाँ पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, और इसकी सिस्टमेटिक खुदाई जो है वो 1930 में स्टार्ट की गई थी। उसकी जो पतली पतली गलियाँ हैं, और उसकी पतली पतली गलियाँ हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि वहाँ पर अगर आपको कुछ सही सामान वगैरह लेकर जाना है, गेहूँ का, चावल का, किसी भी प्रकार का सामान, तो वहाँ पर पहिए वाली गाड़ी, मतलब जो बैलगाड़ी होती है, जो भी गाड़ी होती है, वो वहाँ नहीं जा सकती थी। उनको गधे की पीठ पर लाद कर ले जाया जा मतलब उसको, मतलब गलियाँ इतनी पतली पतली थी, गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, तो गधे की पीठ पर लाद कर उसको ले जाया जाता था। और जो पतली गलियाँ और जो प्लॉट है, मतलब प्लॉट का जो साइज़ है इर्रेगुलर है, इसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, मतलब कोई प्लानिंग करके नहीं बनाया गया था। मतलब जो वहाँ का मेसोपोटामिया का जो शहर है, वहाँ प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं हुई थी, बस बना दिया था। और वहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक नालियाँ भी नहीं थी, जैसा कि हमने पाया कि मोहनजोदाड़ो में प्रॉपर सिस्टमेटिक नालियाँ हैं, बट वहाँ पर नहीं थी मेसोपोटामिया में। और जो पाइप है ड्रेन का, बरसात वगैरह होती है, और छत की जो स्लोप है उसको इस तरीके से सिस्टमेटिक किया गया था, यदि ज़्यादा बारिश हो जाए तो पानी है बहकर घर में ही आए, मतलब बाहर ना जाए। ऐसा इसलिए माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट का कि यदि पानी को बाहर करते तो ये ऐसी संभावना है कीचड़ आ जाती, तो इससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। ये उसका रेसिडेंशियल एरिया दिया हुआ है कि इस टाइप के कुछ घर थे, मतलब कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, थोड़ा ऑड इवन था। इसके अलावा भी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग जो कचरा है वो गलियों में फेंक दिया करते थे, यूं ही फेंक दिया करते थे। जैसा मोहन जो दाड़ों में था, एक सिस्टमेटिक था, डस्टबिन था, लेकिन वहाँ पे नहीं था मेसोपोटामिया में। सब कचरा ऐसे ही फेंक दिया करते थे, जिससे क्या होता था, गली का जो रास्ते का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता था। इसके बाद वो लोग क्या करते थे, अपने घर का जो दहलीज होती है, घर की दहलीज को भी ऊपर थोड़ा हाइट कर देते थे, ताकि बरसात का जो पानी है, कीचड़ वगैरह है, वो घर में ना आए। और उनके लिए जो रोशनी का जो, मतलब घर घर में जो रोशनी आती है, उनकी वो विंडो वगैरह नहीं बनाते थे। वो मेन गेट से ही रोशनी आती थी। इससे उनको फ़ायदा ये होता था कि उन्हें प्राइवेसी भी मिल जाती थी। और इसके अलावा और भी कुछ अंधविश्वास थे वहाँ के लोगों में। ऐसा माना जाता था कि जो घर की जो दहलीज़ है वो जितनी ऊँची उठी उठी रहेगी, वो वेल्थ का सिंबल है, मतलब उतनी ज़्यादा वेल्थ आएगी। और एक और था
कि हमारा जो घर है किसी के घर के सामने नहीं होना चाहिए था। मतलब जैसे हमने मेन गेट खोला, उसके जस्ट सामने किसी दूसरे व्यक्ति का मेन गेट नहीं होना चाहिए था। ये होता था ये भी एक लक का सिंबल होता था, अगर ऐसा नहीं है तो आप लकी हैं। और एक और था कि भैया जो घर का जो दरवाज़ा है वो बाहर की साइड अगर खुलेगा, अगर जो मेन गेट है वो अगर अंदर की साइड ना खुल के बाहर की साइड खुलेगा, तो पत्नी हस्बैंड को थोड़ा सा तंग करेगी। और शहर में एक कब्रिस्तान भी पाया गया है जहाँ पे राजा को और आम लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी घर मिले हैं जहाँ पे इंडिविजुअल घर मिले हैं आम लोगों के, जहाँ पर उन घरों की दहली मतलब ज़मीन के नीचे भी दफनाया गया है। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो आम लोग थे, लेकिन उन्होंने घर पर ही अपने कुछ फैमिली मेम्बर को दफना दिया।